एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी बीवी निशा के साथ रहता था। अशोक और निशा को शादी के काफी समय के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस कारण निशा बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन अशोक शाम को जब घर आता है, निशा बहुत गुस्से में होती है। अशोक निशा के पास जाता है और निशा से बोलता है, अरे निशा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? निशा गुस्से से अशोक की तरफ देखती है और बोलती है, क्या किसी ने कुछ कहा? आज आई थी तुम्हारी माँ, वही गई है दिल दुखाकर मेरा। क्या माँ आई थी? लेकिन वो कहाँ है? चली गई क्या? और क्या कहा उन्होंने? ज्यादा दांत मत दिखाओ, तुम्हारी माँ तो जैसे बच्चों के चक्कर में पागल हो चुकी है। जहाँ देखो बच्चे बच्चे करती रहती है। निशा को गुस्से में देख अशोक निशा को बोलता है, तुम भी ना निशा, जब देखो माँ की बातों को दिल से लगा लेती हो। चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा तो तुम्हें ठीक लगेगा। फिर अशोक के समझाने पर निशा घूमने जाने के लिए मान जाती है। अशोक और निशा अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रोड के किनारे एक छोटी बच्ची दिखती है। बच्ची जोर जोर से रो रही होती है। निशा बच्ची को देखकर अशोक को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, अरे अशोक गाड़ी रोको, वो देखो कितनी प्यारी बच्ची रोड के किनारे रो रही है। अशोक निशा के कहने पर गाड़ी रोक लेता है। फिर निशा और अशोक बच्ची के पास जाते हैं। निशा बच्ची को गोदी में उठा लेती है और अशोक को बोलती है, अरे अशोक देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, इसकी आंखें कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश मेरे पास भी इतनी प्यारी गुड़िया होती। अशोक इतनी रात में बच्चे को वहाँ देखकर सोच में पड़ जाता है और निशा से बोलता है, निशा चलो यहाँ से चलते हैं। इतनी छोटी बच्ची, वो भी यहाँ अकेले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलते हैं। लेकिन निशा को अशोक की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अशोक को बोलती है, तुम कितने खुदगर्ज हो। इतनी प्यारी बच्ची यहाँ रोड पर अकेले पड़ी है और तुम इसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं इस प्यारी बच्ची को छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर निशा की जिद के आगे अशोक मजबूर हो जाता है और फिर वो दोनों बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। फिर निशा और अशोक बच्ची को घर पर लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। बच्ची फिर से रोना शुरू कर देती है। ओहो, ये बेचारी तो रोए जा रही है, क्या करूं? अशोक तुम ही बताओ ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बच्ची को मत उठाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। अब मुझे क्या पता क्या करना है। फिर अशोक वहाँ से चला जाता है और निशा भी बच्ची को लिटाकर उसके लिए दूध लेने किचन में चली जाती है। तभी चुड़ैल वहाँ आती है और बच्ची को गोदी में उठा लेती है। बच्ची चुड़ैल की गोद में आकर खुश हो जाती है और खेलने लगती है। तभी निशा के वापस आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चुड़ैल छुप जाती है। निशा कमरे में आती है और बच्ची को खुश देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, दूध देखकर चुप हो गई, वाह। मेरी भुक्कड़ बेटी। फिर निशा बच्ची को दूध पिलाने लगती है। उसी रात निशा और अशोक सो रहे होते हैं। बच्ची उन्हीं के बीच में लेटी हुई होती है। तभी चुड़ैल वहां आती है और बच्ची को उठा लेती है और घर के बाहर आंगन में लेकर टहलने लगती है। तभी निशा की आंख खुल जाती है और बच्ची को अपने पास ना पाकर अशोक को जगाते हुए बोलती है, उठो उठो अशोक, देखो गुड़िया कहाँ चली गई, मैंने तो उसे बीच में ही सुलाया था। अशोक भी उठ जाता है और निशा से बोलता है, चिंता ना करो, मैं देखता हूँ। लेकिन इतनी छोटी बच्ची कहाँ जा सकती है? उन दोनों की आवाजें सुनकर चुड़ैल बच्ची को आंगन में ही छोड़कर चली जाती है और बच्ची रोने लगती है। अशोक और निशा को भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से बच्ची के पास पहुंचते हैं। तुम भी ना निशा, फालतू में ही चिंता करती हो। ये रही बच्ची। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। निशा बच्ची को गोद में उठा लेती है और बोलती है, ये हंसने की बात नहीं है अशोक, ये बहुत छोटी है। इतनी छोटी बच्ची भला आंगन में कैसे जा सकती है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। निशा की बात सुनकर अशोक भी चुप हो जाता है। फिर दोनों बच्ची को अपने पास लिटाकर सो जाते हैं। अगली सुबह निशा अशोक से बोलती है, अरे अशोक, हम इस बच्ची को ले तो आए हैं, लेकिन इसका नाम तो हमने रखा ही नहीं। सही कह रही हो तुम निशा, तुम ही बताओ इसका क्या नाम रखना है? मैंने सोचा था जो भी बच्ची हमारे यहाँ आएगी तो उसका नाम हम पिंकी रखेंगे। तो इतना सोच क्यों रही हो? रख लो पिंकी, नाम अच्छा तो है। आज से हम इस गुड़िया को पिंकी ही कहा करेंगे। फिर अशोक काम पर चला जाता है। उधर निशा भी पिंकी को सुलाकर घर के बाहर कपड़े धोने लगती है। तभी अशोक की माँ रजनी आती है। मैंने सुना है तुम दोनों रोड से कोई बच्ची को उठा लाए हो। उस बच्ची को जहाँ से लाए हो छोड़ाओ, वो हमारे खानदान की नहीं है। पता नहीं कहाँ से उठा लाई लावारिस को, न जात का पता न कुछ। रजनी की बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है।
वो रजनी से बोलती है, माँ तुम्हें जो भी बोलना है मुझसे बोलो, इसमें बेचारी पिंकी का क्या दोष है? इसे मैं ही लाई हूँ इस घर में और अब मैं ही इसकी माँ हूँ। निशा की बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है, लेकिन मन ही मन रजनी पिंकी से चिढ़ने लग जाती है। एक दिन जब रजनी पिंकी के साथ अकेले बैठी हुई होती है, वो पिंकी को उठाकर बिस्तर पर पटक देती है। पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। दुष्ट लड़की, तेरी वजह से मेरे बेटे और बहू मुझसे ढंग से बात नहीं करते, मर क्यों नहीं जाती? पिंकी का रोना सुनकर निशा आ जाती है और रजनी से पूछती है, क्या हुआ माँ, ये पिंकी ऐसे क्यों रो रही है? अब मुझे क्या पता ये मनहूस क्यों रोई जा रही है, तेरी बेटी है तू जान। रजनी की बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी को उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन रजनी की ये सारी हरकत चुड़ैल देख रही होती है और उसे सबक सिखाने की ठान लेती है। रात में जब रजनी सो रही होती है, चुड़ैल उसके कमरे में जाती है और उसे पैरों से पकड़कर गिरा देती है। कौन? चुड़ैल? क्यों बुढ़िया, बच्चों पर बहुत हाथ उठाती है तू? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गई रे, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं आगे से नहीं करूंगी, मेरे से गलती हो गई। लेकिन तुम पिंकी के लिए मुझे क्यों मार रही हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? चुड़ैल रजनी को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और बोलती है, वो मेरी बेटी है दुष्ट औरत, ध्यान रख, आगे से उसे छुआ भी तो तेरी जान ले लूंगी बुढ़िया। और हाँ, ये बात अगर किसी को बताई तो तेरी खैर नहीं। रजनी को छोड़कर चुड़ैल गायब हो जाती है। दैया रे दैया, ये कमबख्त चुड़ैल की बेटी हमारे घर में। रजनी काफी घबरा जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है, लेकिन रजनी को यूं डरा देखकर एक दिन निशा अशोक से कहती है, सुनो जी, माँ को देखा है, आजकल बहुत डरी डरी रहती हैं, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ किसी से कुछ बताती ही नहीं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन माँ क्यों डरेंगी? उनको किसका डर? लेकिन फिर भी हमें उनके डर का पता तो लगाना होगा। फिर एक रात जब चुड़ैल पिंकी को लेकर आंगन में बैठी होती है, निशा की आंख खुल जाती है और वो चुपचाप आंगन की तरफ जाती है और पिंकी को चुड़ैल के हाथों में देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं मेरी पिंकी, अशोक अशोक यहाँ देखो, हमारी पिंकी को किसी ने उठा रखा है। निशा का चिल्लाना सुनकर अशोक और रजनी भी वहां आ जाते हैं। चुड़ैल को देखकर तीनों डर जाते हैं। अशोक निशा से बोलता है, रुक जाओ निशा, आगे मत जाओ, वो चुड़ैल है, वो मार देगी तुम्हें। लेकिन निशा चुड़ैल के पास जाती है और पिंकी को उससे छीन लेती है। छोड़ चुड़ैल इस बच्ची को, ये मेरी बच्ची है, छोड़ पिंकी को। ये देखकर चुड़ैल रोने लग जाती है और रोते हुए बोलती है, ऐसे नफरत मत करो निशा बहन, ये मेरी भी बेटी है, मैंने ही इसे जन्म दिया है। चुड़ैल की ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। निशा चुड़ैल से बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब पिंकी मुझे मिली थी तो वहाँ कोई भी नहीं था, तुम इसकी माँ कैसे हो सकती हो? तुम झूठ बोल रही हो। मैं ही इसकी माँ हूँ, जब भी ये रोती थी मैं ही इसको उठाकर चुप करती थी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अजीब हो रहा था उसके पीछे मैं ही थी। तभी रजनी बोलती है, ये सही कह रही है निशा बेटी, इसी ने मुझे सबक सिखाया था, अगर ये ना होती तो मेरी आंखें ना खुलती। निशा बहन, पिंकी के प्यार ने ही मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, लेकिन अब मैं यहाँ से आराम से जा पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे रूप में इसे एक प्यार करने वाली माँ मिल गई है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।